हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आई होप आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज से हम लोग जो है एक नए टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है सेंट्रल आइडिया। फ्रेंड्स, क्लास 12th इंग्लिश रीडर में आपका सेंट्रल आइडिया भी पूछा जाता है, जो कि 4 नंबर का पूछा जाता है। तो आपके रीडर में टोटल 5 लेसन तक सेंट्रल आइडिया है, अर्थात पोएम है। तो हर पोएम का अपना एक सेंट्रल आइडिया होता है। तो आज हम लोग जो है एक एक करके एक सेंट्रल आइडिया को लेसन वाइज लेसन देखने वाले हैं। तो आज हम लोग जो है जिस सेंट्रल आइडिया को देखने वाले हैं उस सेंट्रल आइडिया का नाम है माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 इस पोएम पर आज हम लोग जो है सेंट्रल आइडिया देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आप सबको बताना चाहता हूं सेंट्रल आइडिया आपका 4 नंबर का पूछा जाता है और अगर आपको 4 में 4 पूरा प्राप्त करनी है तो इस वीडियो पर बने रहिए। और जिस तरह से मैंने सेंट्रल आइडिया लिखा है एज इट इज अगर आप एग्जाम में लिख करके आते हैं तो पक्का आपको 4 में 4 पूरा नंबर मिलने वाला है। तो देखते हैं फ्रेंड्स किस तरह से जो है हम लोग लिखेंगे सेंट्रल आइडिया और पूरा 4 को 4 हासिल करके आएंगे। द पोएम। अब जब जो भी अगर हमें सेंट्रल आइडिया जिस भी लेसन का लिखना हो, सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप सबको बताना चाहता हूँ सेंट्रल आइडिया होता क्या है। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय भाव। केंद्रीय भाव क्या होता है फ्रेंड्स? केंद्रीय भाव का मतलब होता है कि किसी भी पोएम का जो भी कोई लेसन होता है, किसी भी पोएम का जो जिस टॉपिक पर, जिस विषय पर जो बातें बताई जाती हैं उस पोएम के माध्यम से, उस पोएम के माध्यम से कम शब्दों में, पोएम का मतलब ही होता है कम शब्दों में बड़ी बात को कहना। तो कम शब्दों में बड़ी बात कहने का मतलब ये हुआ कि 4 लाइन का स्टैंजा होता है या 8 लाइन का स्टैंजा होता है या 6 लाइन का स्टैंजा होता है, मैक्सिमम 8 लाइन का स्टैंजा होता है एक पोएम में। तो उस 8 लाइन के स्टैंजा में बहुत बड़ी बात एक कवि या कवित्री के माध्यम से बताई जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ उसी टॉपिक में से, उसी पोएम में से जो मुख्य बातें होती हैं, जो मुख्य चीज़ें होती हैं जिससे हम या आप उस चीज़ को पढ़ करके मोटिवेट हों, जिस चीज़ को पढ़ करके हमें कुछ सीख मिले, जिस चीज़ को जो है कवि या कवित्री बताना चाहता है, उस चीज़ को मेन चीज़ को, मेन सब्जेक्ट को उठा करके एक सेंटेंस के माध्यम से जब हम उस चीज़ को लिखते हैं और उस पूरे पोएम का एक जो है भाव निकाल करके सामने रखते हैं, तो उसी को जो है सेंट्रल आइडिया कहा जाता है, अर्थात केंद्रीय भाव कहा जाता है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं माई मदर एट 66। इस टॉपिक में, इस पोएम में सेंट्रल आइडिया क्या है आज हम लोग जो है देखते हैं। द पोएम। फ्रेंड्स, लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जब भी किसी भी पोएम का हम सेंट्रल आइडिया लिखें तो सबसे पहले द पोएम करके उसके आगे डबल इन्वर्टेड कॉमा से ब्लैक पेन से उस पोएम, जिस पोएम का हम सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं उसे बढ़िया से ब्लैक पेन से डबल इन्वर्टेड कॉमा से लिख करके आगे जो है कंपोज्ड लिखना पड़ेगा। उसके बाद बाई एन, अब आगे जो भी कवि या कवित्री हो उनका नाम लिखना होगा। एन इंडियन पोएट कमला दास। द पोएम, वो पोएम मतलब जो पोएम हम लोग पढ़ रहे हैं उस पोएम की बात हो रही है। द पोएम माई मदर एट 66 मतलब कि यह पोएम माई मदर एट 66 कंपोज्ड मतलब कि रचना किया गया है बाय एन इंडियन पोएट कमला दास, एक जो है भारतीय महिला, एक भारतीय कवित्री जिसका नाम कमला दास है। इनके माध्यम से जो है इस पोएम को कंपोज्ड किया गया है, मतलब कि इसकी रचना की गई है, ये कहने का यहाँ पर मतलब है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली लाइन, जिस भी जो है पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना हो तो सबसे पहली लाइन यही जो है लिखना चाहिए कि द पोएम, जो भी यहाँ पर पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना है उसको लिखना, ब्लैक पेन से डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देना है, फिर उसके बाद कंपोज्ड बाई, आगे जो है उस पोएटेस का या उस पोएट का, कवि या कवित्री का नाम मेंशन करना होता है। उसके बाद फिर फुल स्टॉप, फिर आगे जो है जो भी बातें बताई गई हैं वो आप जो है
अपने शब्दों में या उस पोएम को पढ़ करके जो भी आपको समझ आया है उस चीज़ को आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आगे क्या कहा जा रहा है, दिस पोएम, यह कविता, शोज, दिखाती है, द फियर, डर को, ऑफ द लॉसिंग हर मदर ऑफ द पोएटेस। मतलब कि इस पोएम में, इस कविता में यह बताया गया है, यह दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है, जो कवित्री हैं, कवित्री के माँ के जो डर है उस चीज को दूर करने के बारे में बताया गया है। मतलब कि जो कवित्री हैं, जो कमला दास हैं, उनकी माँ जो हैं, उनकी डर को दिखाया गया है, उनके डर को, उनका जो फियर है उस चीज़ को, उस चीज़ के लॉस, मतलब कि खो जाए, मतलब उनका जो डर है वो खत्म हो जाए, इस चीज़ के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है, दर्शाया गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, हर मदर एज इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ। जैसा कि पोएम का नाम ही क्या है, माई मदर एट 66। तो जो भी इंसान अगर 60 प्लस हो गया तो मतलब क्या है, वो लास्ट फेज पर है। लास्ट फेज का मतलब क्या हुआ, अंतिम अवस्था में है। अंतिम अवस्था मतलब कि अब उनकी जो है उम्र समाप्त हो गई है जीने की। तो यहाँ पर वही कहने का मतलब है कि हर मदर का मतलब उनकी माँ, किनकी माँ, कमला दास की, उनकी माँ हर मदर एज इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ। उनकी माँ अपने जीवन के अंतिम अवस्था में हैं, अर्थात उनकी माँ अपने अंतिम अवस्था को व्यतीत कर रही हैं, ये कहने का मतलब यहाँ पर है। किसकी माँ, कमला दास की, अर्थात कि उस कवित्री की, उन जो कवित्री हैं उनकी जो माँ है, उनका लास्ट स्टेज चल रहा है, उनका लास्ट फेज चल रहा है, ये कहने का यहाँ पर मतलब हुआ। सो इसलिए द पोएटेस फील्स, ये कवित्री, ये कमला दास फील, एहसास करती हैं, महसूस करती हैं, दैट कि शी विल पास अवे सून। मतलब कहने का ये हुआ कि इस प्रकार जो है, इसलिए उनकी जो बेटी है कमला दास, किनकी, जो माँ है, जिनके बारे में ये कविता बनाया गया है, जो कमला दास हैं वो ऐसा महसूस करती हैं, ऐसा एहसास करती हैं कि जो मेरी माँ हैं पास अवे सून, जल्द ही खत्म हो जाएंगी, अर्थात वो मर जाएंगी, ये कहने का यहाँ पर तात्पर्य है। ये ऐसा कौन सोच रहा है, ऐसा जो है कमला दास सोच रही हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, पोएटेस गेट स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट। जो पोएटेस हैं, मतलब कि जो कमला दास हैं, इस बात को लेकर के बहुत ही ज़्यादा भयभीत हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं। किस बात को, कि उनकी जो माँ हैं वो लास्ट फेज पर हैं और जल्द ही जो है वो पास अवे होने वाली हैं। इस बात को लेकर के वो क्या है, स्केयर्ड हैं, भयभीत हैं, चिंतित हैं, ये कहने का यहाँ पर तात्पर्य हुआ। आगे देखते हैं, टू कम आउट ऑफ दिस निगेटिव थॉट। इस निगेटिव, इस नकारात्मक विचार को, टू कम आउट, खत्म करने पर, मतलब कि इस निगेटिव जो ऐसी विचार रख रही है कमला दास, इस चीज को दिमाग से निकाल करके वो आगे क्या कहती हैं, आगे क्या सोचती हैं, सी लुक्ड आउटसाइड। मतलब कि यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि पोएटेस गेट स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट, मतलब कि जो कमला दास हैं वो इस बात को लेकर के चिंतित हैं। फिर आगे कहा जा रहा है कि इस बात को, इस नकारात्मक विचार को वो दिमाग से निकाल करके क्या करती हैं, सी लुक्ड, वो देखी, आउटसाइड, बाहर की तरफ, ऑफ द कार में बैठ करके, मतलब कि वो कार में बैठी हुई थी और बैठ करके ऐसे निगेटिविटी को अपने दिमाग में ला रही थी और इन चीज़ों को टू कम आउट, मतलब कि बाहर करके वो क्या करती हैं, कार में बैठे बैठे बाहर की तरफ देखती हैं। द वर्ल्ड आउटसाइड वॉज फुल ऑफ लाइफ एंड हर एक्टिविटी। द वर्ल्ड आउटसाइड, मतलब कि जो बाहर की दुनिया है,
वो क्या है, फुल ऑफ लाइफ, जीवन से भरा हुआ है, एंड एक्टिविटी, और प्रतिक्रियाओं से भरा हुआ है। मतलब कि जो दुनिया है, बाहर की दुनिया है, आउटसाइड वर्ल्ड है, जब वो कार के ग्लास को खोल करके बाहर की दुनिया को देखती है तो वो देखती है कि क्या है, फुल ऑफ लाइफ, पूरी दुनिया जीवन से भरी हुई है और हर कोई अपने एक्टिविटी में कुछ ना कुछ कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर कहने का मतलब हुआ। द यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग फास्ट। द यंग ट्रीज, जो नए नए पेड़ हैं, जो बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ हैं, सीम्ड, प्रतीत हो रहे हैं, रनिंग फास्ट, तेजी से चलते हुए। जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो क्या कर रहे हैं, वो तेजी से चलते हुए सीम्ड हो रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं। ये कहने का यहाँ पर तात्पर्य हुआ। आगे देखते हैं, चिल्ड्रेन, बच्चे, लुक्ड वेरी हैप्पी। जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कौन देख रहा है, कमला दास। कहाँ से, उस कार में बैठ करके, चलती हुई कार से वो बाहर की तरफ देखती हैं और देखती हैं कि पेड़ पौधे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव में दिखाई दे रहे हैं, वो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और साथ में जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कौन देख रहा है, कमला दास देख रही हैं। आगे एट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर, सी लुक्ड, वो देखती है, अगेन, एक बार फिर से, एट हर ओल्ड मदर। एट एयरपोर्ट मतलब कि एयरपोर्ट पर, सी मतलब कि कमला दास एक बार फिर से अपनी माँ को देखती हैं, अपनी माँ को देखती हैं। सी फेल्ट, उसने महसूस किया, पेन, दर्द, टू लुक, देख करके, एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर। यहाँ पर फ्रेंड्स, पेल का मतलब होता है पीला, फेस का मतलब होता है चेहरा, कलरलेस का मतलब होता है रंगहीन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो जो है एयरपोर्ट पर अपनी माँ को दोबारा देखती हैं, और जब दोबारा देखती हैं तो जब उस चेहरे को देखती हैं जो एकदम पीला पड़ा हुआ है और साथ में रंगहीन है, एकदम झुर्री टाइप का चेहरा पड़ गया है, तो इन चीज़ों को देख करके वो पेंड होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं। उनकी आत्मा में बहुत ज़्यादा दर्द होता है कि हमारी माँ जो है लास्ट फेज पे है और उनको जो है एकदम उनकी जो स्वास्थ्य है वो एकदम बिगड़ी हुई है, उनका जो फेस है वो एकदम पीला पड़ा हुआ है, उनके फेस में कलरलेस है, मतलब कोई रंग नहीं है, कोई जो है रंगीन चेहरा नहीं है, कोई प्रसन्नता नहीं है, वो एकदम झुर्री पड़ा हुआ चेहरा दिख रहा है। तो इन चीज़ों को देख करके कमला दास जो है बहुत ही ज़्यादा दुखी होती हैं, दर्द महसूस करती हैं। तो ये कहने का यहाँ पर तात्पर्य हुआ। आगे देखते हैं, बट, लेकिन, हाइडिंग हर टीयर्स, और क्या होता है कि अपने आंसुओं को छिपाते हुए, कौन, कमला दास अपने आंसुओं को जब इस हालत में अपनी माँ को देखती हैं, पेल फेस, कलरलेस फेस, इस हालत में जो है अपनी माँ को कमला दास देखती हैं तो वो रो पड़ती हैं, लेकिन वो अपने आंसुओं को छिपाते हुए, द पोएटेस सेड, वो कवित्री कहती हैं, क्या कहती हैं, सी यू सून अम्मा, फिर से मिलेंगे अम्मा, फिर से मिलेंगे अम्मा, ये कह करके वो वहाँ से चली जाती हैं। ये कहने का यहाँ पर तात्पर्य हुआ। तो फ्रेंड्स, ये क्या हो जाता है, ये आपका जो है माई मदर एट 66 इस जो है पोएम का एक सेंट्रल आइडिया है। अगर आप जो है एज इट इज ऐसे लिख करके आते हैं एग्जाम में तो पक्का आपको 4 में 4 पूरा नंबर मिलने वाला है। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सबको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, ये कंटिन्यू अब जो है सीरीज चलता रहेगा, क्योंकि लेसन 5 तक जो है हमें सेंट्रल आइडिया देखना है। और मैं फ्रेंड्स एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आपके पेपर में, आपके क्वेश्चन पेपर में 3 पोएम का सेंट्रल आइडिया दिया जाएगा, मैक्सिमम 3 या मिनिमम 2, जिसमें एनी वन करके ही दिया जाएगा, राइट एनी वन सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम या दीज पोएम। तो आपको सिर्फ एक ही पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना पड़ेगा। मैक्सिमम
3 दिया जाएगा या मिनिमम 2 दिया जाएगा, लेकिन लिखना सिर्फ एक ही पोएम का होगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेंट्रल आइडिया के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।